Good morning students, welcome to our YouTube channel Navjeevan Garsana. Now we start our 10th class third chapter Growing Up Pains. 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिए। हमने क्वेश्चन आंसर के बारे में बात कर ली कि दोनों क्वेश्चन लेसन में क्या था। फर्स्ट चैप्टर था थीव स्टोरी और सेकंड चैप्टर था हमारा भोली। दोनों चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, आप उन्हें लर्न कीजिए, अपना वर्क कंप्लीट कीजिए और आज हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे ग्रोइंग अप पेन। सो लेट्स स्टार्ट। लाइफ इज़ हार्ड आई टेल माई सेल्फ। ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, ये बात मैंने अपने आप से कही। एज आई स्टैंड बिफोर द मिरर, जब मैं मिरर के सामने खड़ा था, एंड वॉच एक्ने, और एक्ने को देख रहा था। दैट ड्रीडेड स्कम ऑफ डिजीज, जो कि भयभीत कर रहे थे। स्कम ऑफ डिजीज, बीमारी की गंदगी की वजह से। क्या था कि मैं शीशे के सामने खड़ा हूँ, मैं अपने आप से कह रहा हूँ ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। कारण क्या है? कारण ये है कि मेरे चेहरे के ऊपर एक्ने हो चुके हैं। एक्ने मतलब क्या होते हैं? एक्ने मतलब मेरे फेस के ऊपर मुहांसे हो गए, फंसियाँ हो गई, पिंपल्स हो गए। ये पिंपल्स है क्या? ये भयानक गंदगी है ऑफ अ डिजीज, बीमारियों की। ये बीमारियों की भयानक गंदगी है। प्लेइंग हैवोक विद माय फेस, हैवोक का मतलब होता है विनाशकारी, जो कि मेरे चेहरे के साथ एक विनाशकारी गेम खेल रहा है, मेरे चेहरे को बर्बाद कर रहा है, मेरे चेहरे को डैमेज कर रहा है। आई विश आई कुड ड्राइव द पिंपल्स, मेरी इच्छा है कि मैं अपने पिंपल्स को ड्राइव कर दूं, पिंपल्स को हटा दूं। विद ए वेव ऑफ द हैंड, हाथ हिलाकर की। वेव हिलाना, हैंड मतलब हाथ। मैं अपने हाथ को हिलाकर अपने सारे पिंपल्स हटा दूं, ऐसी मेरी इच्छा है। देन आई टेल माई सेल्फ, तभी मैंने अपने आप से कहा, दैट एक्ने इज ए टेम्परेरी रिवेज, कि एक्ने जो है ये एक सामान्य रूप से बदला ले रही हैं। दैट मेक्स लाइफ ए लिटिल लेस अनकंफर्टेबल फॉर ए टीनेजर, जो कि टीनेजर के लिए यानी कि किशोरों के लिए लाइफ को थोड़ी सी अनकंफर्टेबल बना देते हैं। लेस कंफर्टेबल का मतलब होता है थोड़ी आरामदायक जिंदगी नहीं रहती। ये जो पिंपल्स हैं, ये क्या है? लाइफ के अंदर वो मोड है जब टीनेजर्स की लाइफ जो है थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है, उतनी आरामदायक नहीं रहती। बट इट इज ए श्योर साइन ऑफ ए चाइल्ड, लेकिन एक बच्चे के लिए निश्चित रूप से चिन्ह है मोल्डिंग इनटू एन एडल्ट, की बच्चा बड़ा हो रहा है। इस तरह की जब परिवर्तन, इस तरह के चेंजेस जब लाइफ में आते हैं तो ऐसा साइन मिल जाता है कि बच्चा बड़ा हो रहा है, बच्चा एडल्ट बन रहा है, वो एडल्सन एज के अंदर जा रहा है। लाइफ इज टफ, जिंदगी बहुत मुश्किल है। आई टर्न अवे फ्रॉम द मिरर, मैंने मिरर से कहा। जब आई टर्न अवे फ्रॉम द मिरर, जब मैं मिरर से मुड़ गया, मिरर की दूसरी तरफ चला गया, तो मैंने कहा कि जिंदगी बहुत कठिन है, जिंदगी बहुत टफ है। वैन इट स्ट्राइक मी, जब इसने मेरे पे चोट की, लाइक ए बोल्ट ऑफ लाइटनिंग, जैसे कि बिजली का झटका लगता है, उसी तरह से जब इसने मेरे ऊपर चोट की। वैन वॉइस वॉज टर्न रफ्ट, माई वॉइस, मेरी आवाज टर्न रफ ऑलमोस्ट रैक्योस, मेरी आवाज कठोर बन चुकी थी, रफ हो चुकी थी, ऑलमोस्ट बहुत भारीपन आ चुका था मेरी आवाज के अंदर। इट ग्रेट्स इफ माई आई में एड, यदि मैं इस बात में एक और ऐड करूं, यानी कि मैं आपको इस बात को और प्रूफ दूं कि क्या कैसी थी मेरी आवाज। इट ग्रेट्स, ऐसे लग रहा था जैसे कि आवाज चरचरा रही हो, मतलब बहुत ज्यादा गड़गड़ाने की आवाज जैसे आती है, तो ऐसी मेरी आवाज थी। वेयर हैज माई स्वीट वॉइस हैज गॉन, वहां कहाँ गई मेरी आवाज? जो मेरी आवाज स्वीट थी, जो सॉफ्ट वॉइस थी, वो मेरी आवाज कहाँ गई? हैव आई कॉट ए कोल्ड, क्या मुझे जुकाम हो गया है? सच ग्रफनेस गोज हैंड इन हैंड विद ए कोल्ड, क्योंकि इस तरह की जो ग्रफनेस है, इस तरह की जो कठोरता, रूखापन है, ये हाथों हाथ विद ए कोल्ड, एक जुकाम के साथ ही आता है। यानी कि जब जुकाम आता है तो आवाज है वो टर्न हो जाती है। बट द कॉमन कोल्ड, लेकिन एक साधारण सा जुकाम। एंड आई हैव नथिंग टू डू विद ईच अदर, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं था, क्योंकि मेरे को तो साधारण सा जुकाम ही होगा, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। एटलीस्ट एट दिस मोमेंट, आखिरकार इस मोमेंट पे तो बिल्कुल भी नहीं किया। इज देयर अनकॉमन कोल्ड, तो क्या ये एक असाधारण जुकाम है? अनकॉमन कोल्ड है। ए लाइट बेंटर लिफ्ट माई स्पिरिट, एक हल्के से प्रकाश ने, एक हल्की सी झुंझलाहट ने लिफ्ट माई स्पिरिट, मेरी आत्मा को जगा दिया। ए कॉमन कोल्ड इज कॉमन टू ऑल मैनकाइंड, साधारण सा जुकाम सबके लिए साधारण ही होता है, यानी कि अपने जुकाम होता है, नॉर्मल सी बात है, जुकाम होता है, और वो ऑल पर्सन के लिए, ऑल मैनकाइंड के लिए इक्वल होता है, वो साधारण ही होता है, कॉमन ही रहेगा। बट एवरी टाइम आई कैच ए कोल्ड, लेकिन प्रत्येक बार जब भी मुझे जुकाम हुआ,
इट बिकम अनकॉमन, ये अनकॉमन बन गया, असामान्य हो गया। वन फॉर अप्पा एंड अम्मा, केवल और केवल माँ पापा के लिए, यानी कि अपने पेरेंट्स के लिए चाहे जुकाम ही हो वो अनकॉमन होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि पता नहीं अपने बच्चे को क्या हो गया। तो सिर्फ अप्पा और अम्मा ही वो इंसान थे जिनके लिए मेरा सदा जो कॉमन कोल्ड था वो भी अनकॉमन बन जाता था। दे थिंक आई हैव कम डाउन विद ए डेंजरस कोल्ड, उन्हें लगता था कि मुझे बहुत ही बुरा जुकाम हो गया, वन दैट कुड किल, जो शायद मुझे मार भी सकता है। दे फोर्स मी इनटू बेड, वे मुझे फोर्स करते थे, बार बार मेरे को कहते थे कि बेड पर ही रहो, बिस्तर पर ही रहो। सेंड फॉर द डॉक्टर, डॉक्टर को भेजते थे। हु पंप्स ऑल सॉर्ट ऑफ मेडिसिन इनटू माय सिस्टम, जो प्रत्येक प्रकार की दवाई देता था मेरे सिस्टम को ठीक नहीं करने के लिए, यानी कि मेरे शरीर को ठीक करने के लिए, मुझे ठीक करने के लिए वो मुझे प्रत्येक प्रकार की दवाइयाँ दिया करता था। व्हेन आई टीज देम, जब मैं उन्हें चिढ़ाता था, फॉर बीइंग ओवर प्रोटेक्टिव होने के लिए, इनटू माई सिस्टम, जो मेरे सिस्टम को ठीक करने के लिए मुझे प्रत्येक प्रकार की दवाई देता था। व्हेन आई टीज देम, जब मैं उनको चिढ़ाता था, फॉर बीइंग ओवर प्रोटेक्टिव होने के लिए, यानी कि मेरे पेरेंट्स बहुत ओवर प्रोटेक्टिव है, यानी कि मेरी सुरक्षा को लेकर के, मेरे प्रोटेक्शन को लेकर के वो बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो मैं इस उन्हें चिढ़ाया करता था। दे ग्रंट, वे गुर्राते थे। हाउ वुड यू, दे ग्रंट, वे गुर्राते थे। हाउ वुड यू नो, तुम ये कैसे जानते हो। यू आर टू यंग टू अंडरस्टैंड अवर फियर्स, क्या तुम इतने बड़े हो गए हो कि हमारे डर को समझ सकते हो। अवर ओनली चाइल्ड, हमारे केवल बच्चे हो। द एप्पल ऑफ अवर आइज, एप्पल ऑफ अवर आइज ये एक इडियम होता है, यानी कि मुहावरा होता है, आंख का तारा। तुम हमारे आंख के तारे हो, यानी कि इकलौते बच्चे हो तो तुम हमारी क्या हो, आंख का तारा। बहुत प्यारा, द एप्पल ऑफ अवर आइज। तो क्या था इसमें, मैं उनको चिढ़ाता था जब वो मेरे प्रति बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते थे, तो वे फिर मेरे पे गुर्राते, मेरे पे गुस्सा करते, क्या कहते कि तुम कैसे जानते हो, कि क्या तुम इतने बड़े हो गए हो कि हमारे डर को समझ लोगे, कि हमारा डर तुम्हारे प्रति क्यों है, ये बात तुम समझ सकते हो। अवर ओनली चाइल्ड, मतलब तुम हमारे एक ही बच्चे हो, हमारी आंख के तारे हो, तो हमें तुम्हारी चिंता रहती है, तो मेरे पेरेंट्स मेरे पे गुर्राते हैं, गुस्सा करते हैं। इफ दे अंडरस्टैंड माई फियर्स, तो क्या वो मेरे डर को समझते हैं, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन का साइन है, यानी कि ये सरप्राइज के भाव से बोल रहा है कि इफ दे अंडरस्टैंड माई फियर्स, क्या वे मेरे डर को मेरी समझ सकते हैं। आई टू हैव माई फियर, मेरे भी तो अपने डर हैं। आई वॉज नॉट देयर टिल द अदर डे, आई वॉज नॉट देयर, मैं वहां नहीं था, टिल द अदर डे, जहां कल था। टिल दैट, यानी कि अब वो समझते हैं कि मैं जैसे छोटा बच्चा था वो अभी भी आज भी वैसा ही हूँ। इट वॉज नॉट देयर, मैं वहाँ नहीं हूँ, टिल द अदर डे, जहाँ तक मैं दूसरे दिन था, यानी कि जैसा मैं कल था वैसा आज नहीं हूँ। बट सडनली आउट ऑफ नाउ हेयर, लेकिन अचानक से, अब आउट ऑफ नाउ हेयर, अब के बाद, इट हैज़ अपीयर्ड एज, ये बातें प्रकट होगी, लेकिन अब आज के बाद ये सारी चीज़ें सामने आएंगी, प्रकट होंगी। इट फील्स ऑल माई वैकिंग थॉट्स, क्योंकि इसने भर दिया है माई वैकिंग थॉट्स, मेरे विचारों को, एंड हंट्स माई ड्रीम टू, और मेरे सपनों को भी, इस बात ने कि मैं जैसा कल था वैसा आज नहीं हूँ, अब ये चीज़ें सबके सामने प्रकट हो जाएंगी, क्योंकि इस बात ने मेरे विचारों को और मेरे सपनों को भर दिया है। आई ट्राई टू डिस्पेल द फियर, मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ मेरे डर से, मैं क्या चाहता हूँ, मेरे डर से छुटकारा पाना चाहता हूँ। आई टेल माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, ओनली कावर्ड्स फियर, कि ये कायरता का डर है। आई एम नॉट कावर्ड, मैं कायर नहीं हूँ, इसको क्या बोलते हैं, कायर बोलते हैं, तो ये कायरता का डर है और मैं कायर नहीं हूँ। बट दिस ब्रेव डू डज नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन ये जो बहादुरी है ये भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाली। ये जो मैं बहादुरी दिखा रहा हूँ कि मैं कायर नहीं हूँ, तो ये भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाली। द मोर आई थिंक ऑफ इट, ज़्यादा इसके बारे में जब मैं सोचूं, द स्ट्रोंगर बिकम द होल्ड ऑफ दिस फियर, तो मैं इस डर के पकड़ के प्रति और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता हूँ। यानी कि मैं बार बार मेरे एक्ने के बारे में, मेरी वॉइस के बारे में, मेरे पेरेंट्स का मेरे प्रति डर के बारे में, मेरे अपने डर के बारे में, यानी कि जो भी मेरे अंदर चेंज आई है, मैं इन सब के बारे में, द मोर आई थिंक ऑफ इट, इन सब चीज़ों के बारे में जितना ज़्यादा सोचता हूँ, द स्ट्रोंगर बिकम द होल्ड ऑफ दिस फियर, तो इस डर के ऊपर जो मेरी पकड़ है, मेरा होल्ड जो है, बिकम स्ट्रोंगर, और मजबूत होता जा रहा है। आई एम नो लॉन्गर माई यूजुअल सेल्फ, आई एम नो लॉन्गर, अब मैं नहीं रहा माई यूजुअल सेल्फ, सामान्य इंसान जो मैं खुद था,
यानी कि जैसा मैं था वैसा मैं अब नहीं रहा हूँ। आई हैव बिकम ए स्ट्रेंज टू माई सेल्फ, मैं अपने आप से अजनबी हो चुका हूँ। आई बिकम ए स्ट्रेंजर, मैं अजनबी बन चुका हूँ। टू माई सेल्फ, मेरे प्रति, मैं मेरे खुद के प्रति ही क्या बन गया, अजनबी बन गया। मैं वो नहीं हूँ यूजुअल थिंग जो हमेशा था, मैं यूजुअल पर्सन वो नहीं रहा। टिल द अदर डे, दूसरे दिन तक, यानी कि कल तक, आई यूज टू फील हैप्पी, मैं खुश था। वैन अम्मा वॉकड इन अनअनाउंस्ड, जब अम्मा आ जाती थी अनअनाउंस, बिना घोषणा किए। सर्वे द रूम, रूम का सर्वे करने के लिए, यानी कि मेरे कमरे में आ जाती थी, मेरे कमरे की छानबीन करने के लिए। जेंटली चाइडेड मी, बहुत ही सामान्य तरीके से, सज्जन तरीके से मुझे डांटती थी। इसका मतलब होता है, चाइड का मतलब डांटना। अनअनाउंस, बिना घोषणा किए, यानी कि कल तक मैं बहुत खुश था जब माँ मेरे कमरे में आ जाती, मेरे को बिना बताए, बिना नॉक किए कमरे में आ जाना, मेरे पूरे रूम की छानबीन करना और मुझे डांटना। इस बात से मुझे खुशी मिलती थी। इज दिस रूम और ए पिगस्टी, लेकिन अब तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या ये रूम है या कोई सूअरों का बाड़ा है, यानी कि जहाँ पशु रखे जाते हैं, क्या ये पशुओं का बाड़ा है या फिर कमरा है, खुद से क्वेश्चन कर रहा है। एंड क्विकली गोट डाउन टू द टास्क ऑफ क्लीनिंग द रूम, और जल्दी से मैंने कमरे को क्लीन करने का टास्क शुरू कर दिया। शी वुड वर्क एट इट विद टोटल डेडिकेशन, शी वुड वर्क, वो कार्य करती थी, यानी कि मेरी माँ काम करती थी सफाई का, क्लीनिंग का, टोटल डेडिकेशन, पूरे समर्पण के भाव से, पूरे डेडिकेशन के साथ वर्क करती थी। द बुक्स वुड गो बैक इनटू द बुक केस और साइड रैक, जो किताबें बिखरी पड़ी रहती थी उन्हें वापस रख दिया करती थी बुक केस के अंदर, यहाँ पर जहाँ किताबें रखी जाती है, एंड साइड रैक या फिर साइड के अंदर जो अलमीरा बनी हुई है वहां पर मेरी किताबें रख दी जाती थी। द कैप्स एंड पेन्स, कैप्स और पेन्स जो पुल्ड अपार्ट बाय मी, जो कि अलग अलग करके रखे हुए थे मेरे द्वारा, पेन और पेन के कैप जो थे मैं अलग करके रख देता था, मेरे द्वारा अलग किए हुए थे। वुड गेट रीयूनिटेड, मेरी माँ उन्हें वापस रीयूनिट करती थी, यानी कि पेन के साथ कैप को जोड़ती थी। बिट्स एंड पीसेस ऑफ क्रेयॉन्स दैट डॉट द फ्लोर वुड गो इनटू द बिन, और छोटे छोटे टुकड़े या फिर क्रेयॉन, किसी कागज के टुकड़े छोटे, दैट डॉट द फ्लोर, फर्श के ऊपर जिसके वो डॉट बन जाते थे, मार्क बन जाते थे, वुड गो इनटू द बिन, उनको मेरी माँ उसके अंदर डालती थी, कचरा पात्र के अंदर डालती थी। बिन मतलब डस्टबिन, डस्टबिन के अंदर जो भी मैं कचरा फैला देता था, कोई भी पीसेस, कोई भी डॉट्स, कुछ भी डाल देता था फ्लोर के ऊपर, तो मेरी माँ उन्हें उठा करके डस्टबिन में डालती थी। द डस्ट वुड बी स्वेप्ट ऑफ द टेबल, जो धूल मिट्टी टेबल के ऊपर होती थी उनको मेरी माँ साफ करती थी। द रूम वुड गेन ए फ्रेश लुक, और उसके बाद में मेरा जो कमरा था वो बहुत ही ताज़ा लुक देता, यानी कि बहुत ही साफ सुथरा नजर आने लगता था, एकदम क्लियर नजर आने लगता था। हाउ आई हेट हर नाउ व्हेन शी डज दैट, लेकिन अब मैं उनसे नफरत कैसे कर सकता हूँ जब वो ये काम करती है। यानी कि मुझे खुशी मिलती थी, मेरी माँ मेरे रूम में आई, मेरा सारा काम किया, मेरा कमरा इतना अच्छा कर दिया, लेकिन आज वही काम जब मेरी माँ करती है तो मुझे उनसे नफरत क्यों होती है। हाई आई हैव पुट अप ए वार्निंग ऑन द डोर, मैंने क्या किया, मेरे कमरे के बाहर एक वार्निंग लगा दी, एक चेतावनी लगा दी। क्या लगा दी वार्निंग, नॉक बिफोर यू एंटर, नॉक करो एंटर करने से पहले, यानी कि रूम में एंटर करने से पहले क्या करना है, नॉक करना है। बीनीथ द अबव इंस्ट्रक्शन इज ए वार्निंग, बीनीथ नीचे, द अबव इंस्ट्रक्शन नीचे एक इंस्ट्रक्शन लिख दिया, इज ए वार्निंग ये भी एक चेतावनी था, यानी कि एक निर्देश इसके नीचे मैंने और लिख दिया इस वार्निंग के नीचे। माई रूम लव इट और हेट इट, मेरा कमरा है चाहे इसे प्यार करो चाहे इसे नफरत करो, यानी कि अब मुझे पसंद नहीं है कि मेरे मम्मी पापा भी मेरे रूम के अंदर विदाउट परमिशन के आए, विदाउट अनाउंस किए आए, तो फिर ये क्या कर रहा है, अपने रूम के बाहर वार्निंग लगा रहा है कि नॉक बिफोर यू एंटर। अब चाहे कोई भी इसके कमरे में एंटर करे तो पहले नॉक करो, पहले उसे खटखटाओ। और उसके नीचे इसने एक निर्देश और लिख दिया, क्या है कि मेरा कमरा है चाहे इसमें आने से तुम्हें अच्छा लगे या फिर बुरा लगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। आप ये चैप्टर रीड करके देखिए और अपना पिछला जो भी पेंडिंग वर्क है आप अपना कंप्लीट कर लीजिए। अगर कोई कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो यू आस्क एनी क्वेश्चन टू मी, एंड आप वीडियो कंटिन्यूस देखते रहिए क्योंकि हमारी स्टडी कंटिन्यू जारी रहेगी। अपने इस चैप्टर का जो भी पार्ट बचा है वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।